माननीय सभामुख महोदय, आज सदन में स्थानीय सेवा के गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक के ऊपर छलफल के प्रसंग है और बहुत महत्वपूर्ण छलफल है। और विधेयक के तुलना में ये विधेयक तत्काल प्रयोग होयवाला विधेयक है। ताहि दुआरे एहि विधेयक के विशेष विधेयक के रूप में भी एक बाजी निर्क्योल कयल जेतै। हम सबसे पहले सभामुख महोदय एक सदन के प्रवृत्ति के प्रति सामान्य ध्यान आकर्षण करबे हम चाहे छियै। विगत 1.5 वर्ष से विभिन्न विधेयक सब पर और विभिन्न विषय सब पर इस सदन में छलफल के प्रस्ताव आवे है। छलफल पर वही प्रस्ताव पर वही विधेयक पर विभिन्न विद्वान मान्य सब अपन विचार राखे है। अपन विचार के संशोधन अपन विचार पर छलफल के विषय सब स्पष्ट रूप में रखे है। चूँकि मुदा एहि विषय सब के अधिकांश में अपने के करेक्शन कऽ विचार पर विचार विमर्श भ कऽ सुधारात्मक रूप से जे कोनो प्रतिवेदन और कोनो भी कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़े के जे प्रवृत्ति चाहे कोई भी सरकार के नेतृत्व रहे सदन में एहि प्रकार के जे है प्रवृत्ति सब पर एक बाजी अंकुश लगबऽ पड़ते और विचार करऽ पड़ते। सदन में जो छलफल है मान्य जी सब जो अपन विचार रखे है चाहे कोई भी कार्यक्रम क्या के हो, चाहे आर्थिक विधेयक के विषय हो चाहे अन्य कोनो भी विधेयक हो, पर छलफल है प्रवृत्ति देखल गए। एहि विषय पर निश्चिंत रूप में एक मान्य जी पर ध्यान आकर्षण रहे। अपने के सबसे पहले विधेयक के प्रतिवेदन खास में समिति के प्रतिवेदन है। विषय पर बड़ा गंभीर के एक विधेयक पर छलफल है जेमे अपने के कानून निर्माण होइत कला कानून द्वारा विभेद नहीं होए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर जैसे ध्यान आकर्षण करबऽ पड़े। चाहे कोई भी कानून होए जब कानून निर्माण हेतै वो कानून के प्रयोग हेतै और वही प्रयोग से अगर किनको पर विभेद भ गेलै तो प्रयोगकर्ता के पहले दोषी नहीं ठहरते निर्माणकर्ता के दोषी ठहर होई के आकलन रहे छै। ताहि दुआरे विषय पर हम सामान्य ध्यान आकर्षण करबे चाहे छी। प्रतिवेदन के विधेयक बुदा नंबर 3 में विधेयक दफा 4 के उपदफा 6 में दिहाई बमजू कायम रहने एक है। अपने के हम सामान्य पढ़ के सुनबे चाहे छी। अपने में कत जाके विभेद के एक दृष्टांत देखाबै छै। एहि विषय पर हम ध्यान आकर्षण करबे चाहे छी। SN में अन्यंत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम साबिक स्थानीय निकाय को सहायक तेस्रो चौथो पाँचौं र अधिकृत स्तर छैठौं सातौं आठौं तह को कर्मचारीहरू स्थानीय तहको सम्मान पदमा समायोजन भइयो ऐन जारी हुँदाको बखतसम्म 5 वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समायोजन हुनुभन्दा पहिलेको सम्बन्धित पददेखि नै ज्येष्ठता कायम गर्ने गरी अख्तियारवालाले एक तह स्तर वृद्धि गरी दिनेछ। यसरी स्तर वृद्धि हुने पद स्वतः सृजना हुनेछ र कुनै कारणले निज कर्मचारीहरूलाई सेवामा बहाल नरहने स्वतः खारिज भइजानेछ। अब यही विधेयक के अपने के दफा खास में बुदा नंबर 4 के ख उपदफा 22 अब 22 दफा अपने की कह रहा है। दफा 8 के उपदफा 22 में अपने के यह बात लिखल है। इस दफा में अन्यंत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोक सेवा आयोगबाट 2076 साल में सिफारिश भई स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि यो ऐन लागू भए पश्चात अख्तियारवालाले सातौं तहमा कायम गरिदिनेछ र यसै सातौं तहमा कायम हुने कर्मचारीहरूको सातौं तहको ज्येष्ठता सातौं तहमा नै कायम गरिएको मितिदेखि कायम गरिने छ। अब अपना सबके वो सामान्य विषय देखे के है। जब इस समायोजन विधेयक 2075 के तदनुसार संघीयता में संघ कर्मचारी सबके अपने के समायोजन के ऑफर दिल गए उनका रोजे के विषय भेले और जिनका सब रहे अपने के सबको एक तह बढ़ुआ के हिसाब से यानी खास में संघीयता के संचालन हो संघीयता के मजबूती है दृष्टांत से जैसे अपने के समायोजन होकर एक तह बढ़ुआ के हिसाब से अले। एक कर्मचारी के
हम ई सोचै छियै कि जहिया से बढ़ुआ भए गेलै और जहिया से नियुक्ति है ओकरा वही नियुक्ति से ज्येष्ठता के मूल्यांकन हेतै और फिर अपने 2076 से जे नियुक्ति भेलै तकरा पर एहि प्रकार के सवाल उठबै छियै, एहि विषय पर हमरा अहाँके विचार में हुअ पड़तै। अहाँ उनका 76 के बाद में जे नियुक्ति भेलै ओकरा तहिया से अगर बढ़ुआ कए दै छियै और ओकर मूल्यांकन ज्येष्ठता के मूल्यांकन अगर तै के बाद करै छियै, ई तऽ भए गेलै कि ककरो ककरो जन्म भए गेलै, जन्म भेलै 2076 में आ फिर ओकर विवाह भए गेलै मानि लिअ 2080 में, आ ओ गेलै विवाह दर्ता बनबऽ तऽ ओकर जन्मदर्ता बदलि देबै अहाँ कि अहाँके मूल्यांकन आब जहिया से शादी के लिए तहिया से हेतै, बढ़ुआ भए गेल आब अहाँके पद तहिया से अहाँके हेतै। ई विभेद जेहन जे एकटा आकलन है एहि पर विद्वान सदन में एक बाजी छलफल होना नितान्त जरूरी अपने के देखल गया है। और स्थानीय तह संचालन के लागी अपने के ई विधेयक आयल है और अपने स्थानीय तह के व्यतिथि के बारे में शायद ई सदन निश्चिंत रूप में अवगत हेबे। स्थानीय तह में क्षमतावान कर्मचारी और खास में वर्तमान तरीका के एक शैक्षिक स्तरता के जो बात एलिए, विश्वव्यापी विचारधारा के जे प्रकार से है से अपने के अवस्था एलिए, ओहि प्रकार के अगर कर्मचारियों सब में अगर जे है से वृद्धि बौद्धिक वृद्धि नहीं रहे, स्थानीय तह के जो प्रवृत्ति है आई हम अहाँ सब देखते हेबै बहुत सारे स्थानीय तह नियमित कर्मचारी अधिकृत बना के अपने के जैसे आगाड़ी बढ़े हैं और कतौ न कतौ भ्रष्टाचार के एगो गंध जे है से वही जगह से शुरुआत है। एसमैन कर्मचारी सब बने के अवस्था चल रहा है जे अपना और कानून के राज के बात कर रहा है, सुशासन के बात कह रहा है, जे हमरा यहाँ प्रतिबद्ध कह रहा है कि भ्रष्टाचार के निर्मूल करबे। तो भ्रष्टाचार के निर्मूल करे के लागी नयापन विचारधारा चाहिए, नया विषय वस्तु, नया अध्ययन चाहिए। हम अहाँ पुराना अध्ययन से बार बार नया अध्ययन के तरपे के प्रयास करबै, ई विषय पर अपना सबके ध्यान आकर्षित होना ताहि दुआरे जरूरी है। ताहि दुआरे सदन में एहि विषय पर गंभीर तरीका से जैसे अपने के छलफल होना नितान्त एहि विषय पर जरूरी है। नया पुस्ता के खास करके 76 साल से जे नियुक्ति भेल हेतै लोकसेवा आयोग से, तो नितान्त रूप में नया पुस्ता सबके जैसे अपने के सरकारी सेवा में सहभागिता हेतै, उनका सबके दरकिनार करे के प्रयास अपना सब जे करबै तो कल नया पुस्ता पूरा स्थानीय तह चलबे के लागी यह 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद वही नया पुस्ता सब ये रहते, उनका सब बार बार हमरा सदन पर प्रश्न उठौते। यहाँ से 5 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले जे प्रकार से कानून बनौलिए हमरा सबके ऊपर विभेद भेले, हमरा सबके जे ज्येष्ठता के जे मूल्यांकन कतौ न कतौ राजनीतिक रूप में हमरा सबके दमन भेले तक उ सब एक आकलन करते और वो में ई विषय पर अपना सबके जे है से बहुत ध्यान आकर्षित हुआ पड़ते। ताहि दुआरे एहि दफा में एक बाजी सुधार होय के लागी जैसे हम सामान्य सभामुख महोदय के मार्फत से संबंधित निकाय के हम आग्रह करले चाहे छी। साथे अपने के कार्य संपादन मूल्यांकन के विषय सब में शैक्षिक योग्यता के जो विषय सब आयल है, शैक्षिक योग्यता में अपना सब कतौ न कतौ शायद उलझ रहल छियै। शैक्षिक योग्यता में कम और बेसी करे के जो संदर्भ कानूनी रूप में जो हम अहाँ लाबि रहल छियै, अधिकृत बने के लागी सामान्य भाषा में अपना और सामान्य रूप में लोक सेवा आयोग तोकने जो अधिकृत बने के लागी अधिकृत लेवल के जो सिलेबस बनौने हैं, वो अधिकृत लेवल के सिलेबस पास होए के लागी जनरल शिक्षा में कमती में बैचलर होना चाहिए। अगर वो बैचलर जब लोक सेवा आयोग के विज्ञ सब ये आधार तोकने हेतै तो कोनो दृष्टिकोण हेतै, कोनो न कोनो लोक सेवा आयोग से जी विषय लोने हेतै तो सिलेबस की कुछ एक स्टैंडर्ड मेंटेन केने हेतै, ताहि दुआरे विषय पर लोलके। लेकिन हम अहाँ जब बढ़ुआ के विषय सब लागे छियै किछ पुराना या पहले के निमित्त काम करे वाला कर्मचारी सब जे भी छथिन विद्वान सब, उनका सबके शैक्षिक योग्यता में अपना सब 12 क्लास तक दै छै, जबकि 12 क्लास के आई के मूल्यांकन देश में माध्यमिक शिक्षा पास भेले। वैसे पहले जहिया SLC के प्रावधान रहते, SLC एक मावी स्तर की बात मान लिया, मावी स्तर के व्यक्तित्व के अपना सब पालिका के हाकिम बनेबे या कोनो निकाय के हाकिम बनेबे, कतऽ तक जायज कऽ सकै छी अपना सब, एहि विषय पर विद्वान सबके चिंतन पर जैसे प्रश्न चिन्ह छै। ताहि दुआरे एहि विषय पर नितान्त जरूरी है और हम धन्यवाद देला चाहे छी कि स्थानीय सेवा गठन संचालन और सेवा के शर्त सबके जेहन महत्वपूर्ण विधेयक अपना सब समय पर लाइव कऽ ओकरा आगाड़ी बढ़वे के प्रयास के लिए बड़ा प्रशंसनीय छियै और संपूर्ण रूप में एकरा कर्मचारी के सेवा सुविधा संबंधी अपना और के विषय जब बहस होइ छै
तो अपने के याद है जो ब्यूरोक्रेट से देश के सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उनका में अगर अपना और तजवीज करबै तो अपना सब सुशासन के घुमा के खिलाफ में छिए, भ्रष्टाचार निर्मूल के खिलाफ में छिए और कतौ न कतौ अपना सबके जो आधुनिकता विचारधारा है ओहि पर प्रश्न चिन्ह है। धन्यवाद। जय माता।